सो हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जैसे अभी हम सबको पता है कि डेवलप वर्ल्ड जितने भी है, चाहे वो यूएस हो या जापान हो या यूरोप हो, हर जगह पे एक ही बात हो रही है कि वहाँ की जो पॉपुलेशन है, वो अभी एक कि एक एज में जा रही है। मतलब अभी वहाँ की जो एक मीडियन एज जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है? वो जो है वो ज़्यादा हो रही है। उसकी वजह से होगा ये कि कंजप्शन जो है वो कम हो सकता है, इकोनॉमीज़ जो है वो स्लो डाउन हो सकती है, वो जो है वो बहुत ही स्लोली ग्रो कर सकती है, ठीक है? तो इसके बारे में इसके इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं इन कंट्रीज़ लाइक इंडिया एंड चाइना, ये सारी चीज़ें भी अगले चैप्टर्स में डिस्कस है। बस इस चैप्टर के अंदर यहाँ पे मेनली यही डिस्कस किया गया है कि अगर ऐसी मार्केट में आती है, ठीक है? कि जहाँ पे इकोनॉमी जो है वो बहुत ही स्लो डाउन हो गई है बिकॉज़ ऑफ कि जो डेमोग्राफिक डिविडेंड जो था वो खत्म हो गया है, ठीक है? तो ऐसी सिचुएशन में इन्वेस्टर्स जो है डेवलप्ड वर्ल्ड में वो क्या कर सकते हैं, ठीक है? तो आइए फटाफट से हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है? तो सबसे पहला है कि यहाँ पे जेरेमी सिगल जी ने बहुत ही क्लियरली बोला है कि जो डेमोग्राफर्स होते हैं कि जो पॉपुलेशन ट्रेंड को स्टडी करते हैं, ठीक है? उनके लिए जनरली ये जो रिसर्च वगैरह रहता है वो थोड़ा जो है वो कंपैरेटिवली ऑब्जेक्टिव रहता है क्योंकि यहाँ पे वो लोग प्योरली डेटा के बेस पे काम करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जब उन लोगों ने ये जो डेमोग्राफर्स है उन्होंने जब ये स्टडी वगैरह किया, तो वहाँ पे उनको पता चला कि यूएसए की जो एज है वो बहुत ही मतलब लेट्स से कि नेक्स्ट 25-30 इयर्स में वहाँ की जो पॉपुलेशन का जो ट्रेंड है और उनका या तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो डेमोग्राफिक डिविडेंड वाला जो ट्रेंड जो पहले था, ठीक है? कि जिसने अभी तक यूएस की इकोनॉमी को टिका के रखा है, वो धीरे-धीरे जो है वो गायब हो रहा है। मतलब यूएस इज़ एजिंग नाउ, ठीक है? मतलब उसकी जो मीडियन एज है वो भी ज़्यादा हो रही है, ठीक है? और इसकी वजह से होगा ये कि जैसे-जैसे लोगों की एज मतलब पॉपुलेशन की जो एज है वो बढ़ती जाएगी, ऐसे-ऐसे वहाँ पे होगा ये कि वहाँ के जितने भी लोगों ने अभी तक स्टॉक मार्केट है या ऐसे कोई भी एसेट क्लास में वहाँ पे इन्वेस्ट करके अगर रखा है, ठीक है? तो अभी अगर उसको उन उन लोगों को अगर अपनी जो रिटायरमेंट लेट्स से कि जैसे-जैसे एज बढ़ेगी तो उनका रिटायरमेंट का टाइम जो है वो भी नज़दीक आता जाएगा। तो ऐसे टाइम पे जब उनको अपनी रिटायरमेंट अगर जब भी आप उनको फंड करनी है, ठीक है? तो उस टाइम पे वो क्या करेंगे? तो सबसे पहले जो है वो अपना जितना भी स्टॉक मार्केट वगैरह में जितना भी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है? लेट्स से कि वहाँ पे बहुत सारे लोग जो है ऑलमोस्ट मेजॉरिटी जो इन्वेस्टर्स हैं, रिटेल इन्वेस्टर, वो ईटीएफ्स है, इंडेक्स फंड है, वहाँ पे वो लोग इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है? तो जब भी रिटायरमेंट का एज जैसे-जैसे नज़दीक आएगा, तो उनको अपनी जो रिटायरमेंट का मतलब रिटायरमेंट के बाद जब वो काम नहीं करेंगे, ठीक है? तो उसके बाद जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, तो उसको फंड करने के लिए वो लोग क्या करेंगे कि अपने कि जितने भी इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, वहाँ से वो लोग धीरे-धीरे अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो उसको सेल करते जाएँगे और उसके उसमें से जो भी प्रोसीडिंग होगा उसको वो अपनी रिटायरमेंट को फंड करने में लगाएँगे, ठीक है? तो अगेन यहाँ पे हम सोच सकते हैं कि अगर इतने सारे लोग अगर मतलब यहाँ पे भी हम वही सोच रहे हैं कि इन कंट्रीज़ लाइक लेट्स से कि यूएसए और यूरोप में भी ऐसा है, ठीक है? कि जहाँ पे अगर बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो है वो अगर अपने एसेट फाइनेंशियल एसेट्स सच एज़ स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स अगर वो लोग अगर बेचना चालू करेंगे, ठीक है? तो वो मार्केट का जो मतलब जो स्टॉक का प्राइस वगैरह होगा वो कहाँ तक गिर सकता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे है, ठीक है? तो अगेन जैसे हमने डिस्कस किया कि वहाँ पे उनको अपने जितने भी फाइनेंशियल एसेट्स वगैरह है वो उनको सेल करने पड़ेंगे टू फंड देयर रिटायरमेंट्स। बट अगेन क्वेश्चन वही आता है कि अगर यूरोप है, यूएस है, ठीक है? फिर जापान जैसी कंट्रीज़ है कि जहाँ पे जो एजिंग पॉपुलेशन अभी ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है? तो अगर ये सब लोग अगर स्टार्ट करेंगे सेल करना, ठीक है? तो बाय कौन करेगा? ठीक है, ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है कि जब भी कोई फाइनेंशियल एसेट अगर लेट्स से कि एक पार्टी से अगर दूसरी पार्टी में अगर वो जाता है, ठीक है? तो पार्टी के मतलब हैंड चेंज करता है, तो अगर वहाँ पे अगर बायर नहीं है, ठीक है? तो अगर वहाँ पे बायर उनको नहीं मिला तो जो एसेट की प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा गिर सकती है। बट अगेन बायर जब भी लेट्स से कि स्टॉक मार्केट हम सबको पता है कि वो एक एक्सचेंज जैसा है, एक मार्केट है कि जहाँ पे बायर होना चाहिए, सेलर होना चाहिए, ठीक है? तो आपके पास जितने भी फाइनेंशियल एसेट्स हैं, लेट्स से कि स्टॉक्स हैं, तो अगर आपको उसको सेल भी करना है ना, तो कोई कोई तो वहाँ पे बायर होना चाहिए, ठीक है? बट अगर अगर लेट्स से कि अगर एवरीबॉडी इज़ सेलिंग, ठीक है? देन हू विल बी बाइंग? तो यही क्वेश्चन यहाँ पे जेरेमी सिगल जी ने पोज़ किया है कि अगर आप लेट्स से कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो हैं अगर वो बेचना स्टार्ट करेंगे, बट खरीदेगा कौन? क्योंकि वहाँ पे भी एजिंग पॉपुलेशन का तो सिनेरियो वहाँ पे भी है, ठीक है? तो अगेन यहाँ पे मल्टीपल रीज़न्स दिए गए हैं कि भई ऐसी सिचुएशन क्यों आ सकती है, ठीक है? कि जहाँ पे यूएसए या जापान है या यूरोप जैसी जितने भी कॉन्टिनेंट या कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ पे जब भी ये पॉपुलेशन ट्रेंड या स्टडी किए गए हैं, तो उसका जो एज बढ़ता क्यों जा रहा है?
तो उसका वो एक ही रीज़न है कि भई एक नहीं वैसे मल्टीपल रीज़न है जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है कि राइज़ एंड फॉल ऑफ फर्टिलिटी मतलब पहले जस्ट जनरली ऐसा होता था कि अगर एक फैमिली में 3 से 4, 5, 6, 7 बच्चे मतलब यूएस वगैरह कंट्रीज़ में होते थे। बट धीरे-धीरे अभी जैसे-जैसे कंट्रीज़ डेवलप हो रही है, ठीक है? लोगों की आइडियोलॉजीज़ जो है वो चेंज हो रही है। तो वैसे-वैसे कि पीपल जो है वो अभी मतलब अपनी फैमिली में बहुत ही कम बच्चे रखना चाहते हैं। मतलब 1 या 2 मैक्सिमम वो वाला सीन है। क्योंकि अभी एजुकेशन के भी एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है। तो ये बहुत सारी फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए मतलब यहाँ पे फर्टिलिटी को अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे अभी मतलब एक फैमिली के अंदर 1-2 मैक्सिमम 3 इन अ कंट्री लाइक यूएसए कि जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल भी हैं, एजुकेशन वगैरह भी एक अच्छे खासे कॉस्ट पे अवेलेबल है, ठीक है? बट फिर भी वहाँ पे अभी लोग जो है वो अपनी फैमिली को जो है वो लिमिटेड रखना चाहते हैं, ठीक है? तो इसकी वजह से जो यंग जनरेशन का जो एक रेट होना चाहिए, ठीक है? कि जल्दी से सॉरी जल्दी तो नहीं बट एक रेट होना चाहिए कि जैसे वो लोग कि एक पॉपुलेशन में एंटर कर पाए, ठीक है? कंट्री की इकोनॉमी एंटर कर पाए। बट अगर फैमिलीज़ में अगर लोग ही कम होंगे, ठीक है? तो वो जो पहले से जो लोग हैं उनकी एज जो है वो बढ़ती जाएगी। अगेन राइजिंग लॉन्जेविटी मतलब जैसे-जैसे इनोवेशन आ रहा है, मेडिकल इक्विपमेंट हो या मेडिकल साइंस हो, हर जगह पे आज इनोवेशन आ रहा है और मतलब अगर हम बहुत सारी चीज़ें जब पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे पूरी दुनिया जो है वो इसी चीज़ में मतलब पूरी दुनिया के जितने भी अच्छे खासे साइंटिस्ट वगैरह हैं, वो लोग भी अभी यही मतलब रिसर्च कर रहे हैं कि अपनी जो ह्यूमन काइंड की जो लॉन्जेविटी है, वो हम कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जैसे-जैसे अगर लॉन्जेविटी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली जो है ओवरऑल जो ऐज का ट्रेंड है वो भी बढ़ेगा, ठीक है? अगेन फॉलिंग रिटायरमेंट ऐज मतलब अभी धीरे-धीरे क्या हो रहा है कि एक ट्रेंड हो रहा है कि जल्दी से जल्दी रिटायर होना है। तो इस वजह से जो वर्कफ़ोर्स होती थी, ठीक है? कि जहाँ पे बहुत लोग काम करते थे, वो भी धीरे-धीरे कम हो रहा है। क्योंकि अभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं जैसे इंडिया में भी अभी धीरे-धीरे ये कल्चर हो रहा है कि मतलब कि 4 बाय 30 मुझे रिटायर हो जाना है, बाय 40 मुझे रिटायर हो जाना है। तो ऐसे सारे ट्रेंड चल रहे हैं, ठीक है? तो जैसे-जैसे वर्ल्ड आगे बढ़ रहा है तो बहुत सारी यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही है विथ रिस्पेक्ट टू ऐज। बट अगेन यहाँ पे मेन अगर जेरेमी सिगल जी ने बोला है कि अगर एक ऐसा एसेट है, कोई एक अगर ऐसा एसेट है कि जो यहाँ पे इन्वेस्टर्स को बचा सकता है तो वो है टिप्स। टिप्स मतलब स्टॉक टिप्स वाले टिप्स की हम बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे वो बात कर रहे हैं ट्रेज़री इन्फ्लेटेड इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड सिक्योरिटीज़। मतलब ये आई थिंक गवर्नमेंट की तरफ से कुछ बॉन्ड से ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है? मतलब आता ही है, ठीक है? तो वही है कि जहाँ पे आप लेट्स से कि अगर आपने वहाँ पे इन्फ्लेशन अगर लेट्स से कि 2% है, ठीक है? बट लेट्स से कि आप आपने जब 2% था तब ये टिप्स वाला जो सिक्योरिटी है वो आपने परचेज़ किया हुआ है, ठीक है? तो जब लेट्स से कि अगर वो 2% से अगर नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट हाँ, या आई थिंक नेक्स्ट ईयर ही है कि नेक्स्ट ईयर जब वो लेट्स से कि वो 2% से 3% अगर वो हो गया, तो वहाँ पे जो अपना आपका जो सिक्योरिटी लिया हुआ है वो भी उस हिसाब से बढ़ जाएगा। अब जो भी एसेट आपने लिया है टिप्स के रिगार्डिंग वो भी उस हिसाब से बढ़ जाएगा। मतलब आपकी जो कैपिटल है वो इन्फ्लेशन से वो प्रोटेक्टेड रहता है, ठीक है? तो ये अगेन बहुत ही एक बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर में अगेन दी हुई है बट यहाँ पे हम बहुत ही शॉर्ट में समझ रहे हैं जो भी हमें रिलेवेंट लगता है इंडिया और मतलब हमारे कॉन्टेक्स्ट में, हमारे स्टॉक मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में और थोड़ा इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से, ठीक है? तो बस यही था इस चैप्टर में और नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करने वाले हैं कि इंडिया और चाइना जो है वो कैसे इसमें रोल प्ले करेगा जिसको जेरेमी सिगल जी ने द ग्लोबल सॉल्यूशन भी बोला हुआ है, ठीक है? ये बहुत सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग है जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।